नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट के कोर्स को कवर कर रहे हैं और आज हमारा ज्योग्राफी में जो टॉपिक है वह है खनिज संसाधन। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि यूपी पैट में जितने भी हमारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। इतने नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और अक्सर बच्चों को लगने शुरू हो जाता है कि किस तरीके से याद होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसमें कितना आपको तैयार करना है और कितना परीक्षाओं में आता है। कहीं ना कहीं 14-15 साल का हमारा अनुभव यही तो काम आएगा आपको। ठीक है, हम अपने उस अनुभव के साथ आपको देते हैं बिल्कुल की पॉइंट निकाल कर किस तरीके से किन किन बातों को आपको याद रखना है। तो शुरू करते हैं क्लास। और क्लास क्या है, सबसे पहले बात करते हैं खनिज की परिभाषा की। तो आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे होंगे और जब कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो सबसे पहले आप खनिज की परिभाषा सुनेंगे क्या होती है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थों जिनका निश्चित रासायनिक व भौतिक गुणधर्म होता है उन्हें हम खनिज कहते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक भौतिक गुणधर्म होता है उन्हें हम खनिज कहते हैं। हो गया इतना, ठीक है। भारत में जो होते हैं ना, हमारे भारत में अधिकांश खनिज जो होते हैं प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। यानी क्वेश्चन में अगर आ जाए कि भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं तो आप इसको भी लिख सकते हो। अधिकांश खनिज जो पाए जाते हैं वह प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं, यानी कि सतपुड़ा पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला से नीचे पाए जाते हैं दक्षिण भारत तक। जबकि झारखंड, इसमें कौन कौन से राज्य आ जाते हैं मुख्य? झारखंड आ जाता है, छत्तीसगढ़ आता है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, ये प्रमुख हैं। ये जो है तमिलनाडु, ये प्रमुख है प्रायद्वीपीय भारत में जहाँ पर खनिज। उड़ीसा जो सबसे ज़्यादा आता है। उत्तर भारत में खनिज क्यों नहीं है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। उत्तर भारत में खनिज क्यों नहीं है? उत्तर भारत में खनिज इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ जलोढ़ मृदा के विशाल भंडार पाए जाते हैं। यानी कि जलोढ़ मृदा के विशाल भंडार की अल्प मात्रा होने के कारण जो है, यानी क्या होने के कारण, जलोढ़ मृदा के विशाल मैदान पर अल्प मात्रा होने के कारण जो है वो कहाँ पर, मैदान होने के कारण वहाँ पर अल्प मात्रा में जो है खनिज पाए जाते हैं। यानी कि जलोढ़ मिट्टी की अधिकता होना, उत्तर भारत के क्षेत्र में खनिजों का कम होना पाया जाता है। ठीक है, तो बात आ गई समझ में। खनिज की परिभाषा, रासायनिक व भौतिक गुणधर्म होते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत में खनिज होते हैं, जिसमें झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है, मध्य प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है, कर्नाटक, गुजरात, ये प्रमुख हैं। जबकि उत्तर भारत में जलोढ़ मृदा के विशाल भंडार हैं, विशाल मैदान है, इसी के कारण वहाँ पर खनिजों की अल्प मात्रा है। ठीक है, अब बात करते हैं खनिज। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धात्विक, एक होते हैं अधात्विक। यानी एक ऐसे जिनकी धातु बनती है और एक ऐसे जिनकी धातु नहीं बनती है। प्यारे प्यारे तरीके से देखिए, एक वो जो धातु रूप में होते हैं और एक वो जिनमें धातु रूप में नहीं होते हैं। ठीक है बच्चा। इसके बाद में धात्विक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो लौह और एक अलोह, जिसमें लौह अंश पाया जाता है, जिसमें लौह अंश अल्प मात्रा में पाया जाता है। एक वो जिसमें लौह अंश बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, एक वो लौह जिसमें बहुत मामूली मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं नहीं भी पाया जाता, बिल्कुल ऐसा मान लीजिए। अलोह का मतलब होता नहीं। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन ही आएगा, 4 विकल्प देगा, उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा धात्विक खनिज है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। फिर क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा लौह खनिज है, कौन सा अलोह खनिज है, कौन सा कार्बनिक खनिज है, कौन सा अकार्बनिक खनिज है। ये वाला जो चित्र है ना आपका, 2 नंबर देखा जाएगा। ये 2 नंबर देखा जाएगा वाला चित्र, इसको समझ लीजिए। तो देखिए, लौह जो होते हैं वो लोहा होता है, ठीक है, मैग्नीशियम होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है, कोबाल्ट, टंगस्टन। तो ये बेटा, ये जो होते हैं सारे, ये होते हैं लौह धात्विक खनिज, लौह धात्विक खनिज। फिर तांबा, एल्युमिनियम, टिन, शीशा, चांदी, प्लेटिनियम, जिंक, ये क्या होते हैं बच्चा? ये होते हैं अलोह धात्विक। कैसे होते हैं? अलोह धात्विक। ठीक है, अब अधात्विक में आ जाइए। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कार्बनिक, एक होते हैं अकार्बनिक। तो पेट्रोलियम, कोयला, गैस, हीरा, ये सब कैसे होते हैं? ये होते हैं कार्बनिक अधात्विक खनिज। फिर अभ्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, जिप्सम, गंधक, पायराइड, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं अकार्बनिक अधात्विक।
अकार्बनिक अधात्विक। तो आप इनको पहले खनिजों के इस चित्र को बना लेंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर देखो आगे क्या करते हैं हम इसमें। पहले आप इतनी बात समझिए, धात्विक खनिज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो लोह और एक अलोह। अधात्विक दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। लोह में कौन कौन से आते हैं? लोह, मैग्नीशियम, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन। अलोह में कौन आते हैं? तांबा, एल्युमिनियम, टिन, सीसा, चांदी, प्लेटिनियम, जिंक। कार्बनिक में पेट्रोलियम, कोयला, गैस, हीरा। अकार्बनिक अभ्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, जिप्सम, गंधक, पायराइड। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को अगर नोट कर लिया हो तो फिर आगे चलते हैं क्या है। चलिए इससे आगे जब हम देखेंगे भारत में खनिजों की और आगे जो बात करेंगे तो वो क्या है समझते रहिए, बड़े अच्छे से समझेंगे। और बिल्कुल आज का ये टॉपिक आपका बहुत बढ़िया टॉपिक हो सकता है। अब बात करते हैं कि भारत में खनिजों की पेटियां। भारत में खनिज पेटियां, ठीक है भाई, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। इनकी संख्या बेटा कितनी होती है? 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 पेटियां होती हैं खनिज की। एक होता है उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, एक ही होती है आपकी, ठीक है बेटा। दूसरी मध्यवर्ती क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, ठीक है बेटा। तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है? अरावली क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, ठीक है बेटा। चौथी जो होती है वो कौन सी होती है? दक्षिण व दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण व दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, ये होती है। समझ लो इनको, 4 होती हैं। चारों के नाम हम लिखेंगे। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, कौन सा? उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्र, ठीक है, कौन सा? मध्यवर्ती क्षेत्र। तीसरा जो है वो कौन सा है? अरावली क्षेत्र। और चौथा बेटा कौन सा है? दक्षिण में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। चारों हो गए। एक बार और, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, ठीक है, मध्यवर्ती क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, दक्षिण में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कि इनमें कहाँ कहाँ इनका विस्तार और क्या मिलता है, ठीक है। तो ये कहाँ होता है? छोटे नागपुर के आसपास, छोटे नागपुर के आसपास, ठीक है भैया। ये छोटे नागपुर के आसपास होता है, या इतना याद रखो, ठीक है। भारतीय खनिज का हृदय कहा जाता है, हृदय स्थल। क्या कहा जाता है? खनिज का हृदय स्थल, हृदय स्थल। क्या कहा जाता है इसको? खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी, ठीक है। इसे रूर प्रदेश, छोटे नागपुर को क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश। क्या कहा जाता है छोटे नागपुर को? रूर प्रदेश कहा जाता है खनिजों के लिए, ठीक है, संज्ञा दी गई है। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ लौह अयस्क, यहाँ पर क्या पाया जाता है? लौह अयस्क, लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है। तांबा पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? तांबा, जिंक, ठीक है। अभ्रक, मैग्नीशियम, अभ्रक, मैग्नीज, ठीक है। अभ्रक पाया था, मैग्नीज पाया था, यानी कि इंजीनियरिंग उद्योग के समान पाए जाते हैं, भारी उद्योग के, यानी कि इंजीनियरिंग उद्योग के समान यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। तो एक समझ लीजिए, छोटे नागपुर के आसपास का खनिज का इसे हृदय स्थल कहा जाता है। और ये छोटे नागपुर के पठार को रूर प्रदेश कहा जाता है। लौह अयस्क पाया जाता है, तांबा, जिंक, अभ्रक, मैग्नीशियम, इंजीनियरिंग उद्योग यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें मध्यवर्ती में, तो आपके कौन कौन से आते हैं? जैसे एमपी, छत्तीसगढ़, कौन कौन सा आता है? एमपी, छत्तीसगढ़, एमपी आ जाएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है। पूर्वी महाराष्ट्र आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? पूर्वी महाराष्ट्र, इस क्षेत्र में आ जाएगा पूर्वी महाराष्ट्र। तेलंगाना आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना आ जाएगा, इतने याद रहेगा। फिर इसे दूसरा सर्वाधिक खनिज होता है यहाँ पर, खनिज, दूसरा सर्वाधिक खनिज क्षेत्र है ये। तो यहाँ पर क्या पाया था? लोहा, तांबा, कोयला भंडार। यहाँ पर लोहा, तांबा, कोयला भंडार,
यहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती हैं। क्लियर। तीसरा है धारवाड़ या कुडप्पा संरचना। धारवाड़ या कुडप्पा संरचना। कुडप्पा इस क्षेत्र में पाया जाता है अरावली में। धारवाड़ क्षेत्र है या कुडप्पा क्षेत्र है, ठीक है भैया। संरचना धात्विक अधात्विक दोनों पाई जाती हैं यहाँ पर। यह कैसे पाए जाते हैं? धात्विक व अधात्विक, ठीक है। दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे तांबा, जिंक, बलुआ पत्थर। तांबा, जिंक, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है भैया। ये सब चीज़ें, मुल्तानी मिट्टी भी यहाँ पाई जाती है। मुल्तानी मिट्टी भी यहाँ पे पाई जाती है। क्लियर। ये पैट के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका ये जो है दक्षिण में, तो यहाँ पर गोवा, कर्नाटक, ठीक है, गोवा हो गया है, कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब उत्पादन के मामले में तीसरा क्षेत्र है। उत्पादन के मामले में कौन सा क्षेत्र है? तीसरा। यानी कि पहला कौन सा हो गया आपका पूर्वी उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा कौन सा हो गया आपका मध्यवर्ती, तीसरा कौन सा हो गया आपका दक्षिण और दक्षिण पूर्वी, चौथा कौन सा हो गया अरावली, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका यहाँ से। यहाँ पर क्या क्या चीज़ निकलती है? तो यहाँ लो अयस्क सर्वाधिक, यहाँ पर लो अयस्क सर्वाधिक, लो अयस्क सर्वाधिक होते हैं भैया, लो अयस्क सर्वाधिक। धारवाड़ संरचना होती है, धारवाड़ संरचना, ठीक है। ये तो एक बार रिकॉल कर लें इनको, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए क्या भारत में हम यहाँ बात कर रहे हैं, भारत में खनिज पेटियाँ कितनी हैं? 4। भारत में खनिज पेटियाँ 4 हैं। 4 में नंबर 1 खनिज पेटी कौन सी है? उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय पठार वाली। ये छोटे नागपुर के आसपास का क्षेत्र है। खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है भारत में इसको, ठीक है। रूर प्रदेश कहा जाता है। यहाँ ज़्यादा खनिज मात्रा पाए जाने पर लो अयस्क, तांबा, जिंक, अभ्रक, मैग्नीज, इंजीनियर उद्योग सब यहाँ से मिलते हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी महाराष्ट्र, तेलंगाना ये क्षेत्र आता है। दूसरा सबसे ज़्यादा खनिज देने वाला जो है क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ लोह, तांबा, कोयला भंडार पाए जाते हैं। तीसरा जो है हमारा वो है, यहाँ 3 नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे 4 नंबर डाल दीजिए बेटा उत्पादन के मामले में। तीसरा है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, ये गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और का उत्पादन में तीसरे नंबर पर यहाँ पर क्षेत्र है। लोह अयस्क सर्वाधिक होता है, धारवाड़ संरचना है। चौथे पे कौन सा? अरावली क्षेत्र है। धारवाड़, कुडप्पा संरचना धात्विक व अधात्विक होती है। तांबा, जिंक, बलुआ पत्थर के यहाँ पर और मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है। तो आप इसको नोट करो। फिर हम करने वाले नोट इन पॉइंट, मोस्ट पॉइंट जो है वो क्या क्या हैं उनको भी देखने वाले हैं। जल्दी इसको नोट कर लो आप जरा, ठीक है। अब नोट पॉइंट करने वाले हैं हम इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे। अब आप अपने नोट्स में डालोगे नोट इन पॉइंट करके बेटा, क्या डालोगे? नोट इन पॉइंट। आपका एक क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, बहुत जरूरी है। नोट इन पॉइंट, नोट इन पॉइंट यहां से बनेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है भारतीय खनिज ब्यूरो। क्या है? भारतीय खनिज ब्यूरो। ये कहाँ पर है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है ये नागपुर में, ठीक है। राष्ट्रीय खनिज अनुसंधान, बच्चा कहाँ पर है ये धनबाद में है। कहाँ पर है बेटा? धनबाद में। 2 याद हो गए आपके, यानी कौन था? भारतीय खनिज ब्यूरो नागपुर, ठीक है। भारतीय खनिज अनुसंधान धनबाद। एक आपका होता है यहाँ पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। कौन सा होता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है बेटा। ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहाँ पर है? कोलकाता में। कहाँ पर है बेटा? ये कोलकाता में। बिल्कुल ईमानदारी से नोट करते चलो, ठीक है। आर्यभट्ट राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बेटा कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये भुवनेश्वर में, ठीक है बेटा।
भुवनेश्वर में है। क्लियर इतनी बात। खनिज अन्वेषण निगम, खनिज अन्वेषण निगम बेटा कहाँ पर है ये खनिज अन्वेषण, बताओ जल्दी। नागपुर में है ये, कहाँ पर है? नागपुर। ठीक है बेटा। तीसरा है आपका राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला। तो बेटा कहाँ पर है? जमशेदपुर, जमशेदपुर कहाँ पर है? जमशेदपुर में। ठीक है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर बच्चा है? ये उदयपुर में है। कहाँ पर है बेटा? ये उदयपुर में। ये कहाँ पर है? उदयपुर में। फिर आपका है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। बेटा ये कहाँ पर है? ये कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता में, कोलकाता। ठीक है। अब बात आती है यहाँ से इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। एक इंपॉर्टेंट आती है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना यानी कब शुरू की गई थी? मोदी जी ने, तो 2015 को शुरू की गई थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ जाएगा आपका। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा। फिर राष्ट्रीय खनिज नीति कौन सी चल रही है? राष्ट्रीय खनिज नीति 2019। तो आप ये भी याद रखो, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी बहुत कुछ है इस बात में। अभी हमने उत्पादन और क्षेत्र तो बताया ही नहीं आपको, कौन सा कहाँ पर उत्पादन होता है, क्या है इसमें। ठीक है, इसे जल्दी नोट करो, इसे देखो, जल्दी नोट करो। देख लेता हूँ क्लास बढ़िया चल रही है नहीं चल रही तुम्हारी। करो इसे जल्दी नोट, एक बार रिकॉल करेंगे इसको बेटा, अभी घबराओ ना, एक बार और रिकॉल करेंगे अभी। ठीक है बच्चा, देखिए क्या है। सबसे पहले भारतीय खनिज ब्यूरो नागपुर में है, बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय खनिज अनुसंधान बेटा कहाँ पर है? धनबाद में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता में है। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। खनिज अन्वेषण निगम नागपुर में है। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर है? उदयपुर में है। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोलकाता में है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कहाँ पर है? आपको सिर्फ कब हुई? 2015 में है। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019। अब हम इसको एक बार रिकॉल करेंगे, एक बार इसको हम करेंगे रिकॉल, बढ़िया तरीके से रिकॉल करेंगे। मतलब पहला है भारतीय खान ब्यूरो, कहाँ पर है? नागपुर में। दूसरा आप बताएंगे राष्ट्रीय खनिज अनुसंधान कहाँ पर है? धनबाद में। राष्ट्रीय राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहाँ पर है? कोलकाता। फिर आप करेंगे राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। खनिज अन्वेषण निगम कहाँ पर है? नागपुर में। ठीक है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोलकाता। और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 2015 खनिज राष्ट्र नीति कब है? 19 में। अब हम बात करते हैं इसमें कि कौन कौन से खनिज हैं, कहाँ पर उत्पादन है और कहाँ भंडार है। कहाँ उत्पादन और कहाँ भंडार है, ये वाली बात हम करने वाले हैं। उत्पादन एक अलग कंडीशन होती है, भंडार एक अलग कंडीशन। भंडार वहाँ होती है जहाँ पर ये चीज़ें रखी जाती हैं, उत्पादन वहाँ जहाँ से पैदा की जाती हैं। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले जो है हम यहाँ कोयले की बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कोयले से बात करते हैं, कोयले की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोयले की। नंबर 1 पर कोयला बेटा, ठीक है, इसको लिख लेना अच्छे से। पहली बात यह है कि कोयले का भंडारण, कोयले का भंडारण कहाँ होता है? तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है भैया, ये हो गया है। अब बात आती है उत्पादन की बच्चा, क्या आती है? उत्पादन की। उत्पादन कहाँ पर होता है? तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। झारखंड नंबर 2 है और उड़ीसा
नंबर 3 पर है उत्पादन में। तो ये उत्पादन और भंडारण हो चुका है यहाँ से। ठीक है बेटा, इतनी बात आ गई यहाँ से। किसकी बात कर रहे हैं? कोयले की। कोयले के प्रकार की अगर हम बात करें यहाँ पर प्रकार, तो कोयले के प्रकार में जो है वो 4 प्रकार मुख्य आते हैं। एक आपका आता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट, ठीक है बेटा, इसमें जो होता है कार्बन की मात्रा जो होती है 80 से 95% होती है कार्बन की मात्रा। और ये कहाँ होता है? उच्च कोटि का होता है। कैसा होता है ये बेटा? उच्च कोटि का होता है, उच्च कोटि का कोयला होता है। ठीक है, कहाँ किस में प्रयोग किया जाता है? ये घरों में स्पेस हीटिंग, स्पेस हीटिंग में प्रयोग किया जाता है, स्पेस हीटिंग में प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है बिटुमिनस। दूसरा कौन सा होता है बच्चा? बिटुमिनस। ठीक है, इसमें कितना होता है? इसमें 70 से 80% कोयले का मतलब कार्बन की मात्रा होती है। ये भाप इंजन में प्रयोग किया जाता है, भाप इंजन में, भाप इंजन में प्रयोग किया जाता है। इसे कोक उत्पादन भी कहते हैं, कोक उत्पादन भी कहते हैं बच्चा। और भारत में बेटा 95% यही कोयला पाया जाता है। भारत में कितना कोयला पाया जाता है? 95% यही कोयला पाया जाता है। फिर लिग्नाइट, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, केवल काम की बात है। लिग्नाइट कोयला जो होता है, इसमें कितना होता है बेटा? इसमें 45 से लेकर 70% तक होता है। ये प्रयोग जो किया था विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? फिर आपका होता है पीट कोयला। कौन सा होता है? पीट कोयला। ठीक है बच्चा, इसमें कितना होता है? 40% से कम, 40% कम होता है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है बेटा, ये सबसे और निम्न कोटि का होता है, निम्न कोटि का बच्चा ये होता है। समझ गए नहीं? एक बार रिवाइज करेंगे कोयले को, 1-2 बात ही और करनी है बच्चा, और कोई बात नहीं है। तो कोयला भंडार कहाँ होते हैं? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। उत्पादन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। भारत में बिटुमिनस पाया जाता है। एंथ्रासाइट 80 से 95% कार्बन होता है, उच्च कोटि का होता है। घरों में स्पेस हीटिंग, मतलब घरों में जो अंगीठी लगाते हैं ना, अंगीठी ठंडे के दिनों में घरों में, बड़े बड़े होटलों में जो अंगीठी होती हैं उसे कहते हैं स्पेस हीटिंग यहाँ पर। ठीक है, 70 से 80% हो गया यहाँ पर। भाप इंजन, कोक उत्पादन यहाँ पर बड़ा सबसे ज़्यादा यहाँ होता है। ये लिग्नाइट 45 से 70, और विद्युत ऊर्जा होती है यहाँ पर इससे पैदा। पीट कोयला 40 से % कम इसमें कार्बन होता है, और स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। टीबी की बीमारी जो है वो यहाँ से आती है पैदा। ठीक है बेटा, कर दें इसको बस, रफ इतना हो गया है। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ से। चलिए, अब इसके बाद में हम बात करते हैं लोहा। एक चीज़ लोहा और है जो इम्पोर्टेंट है इसमें आपका। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? लोहा। लोहा आपका यहाँ से हो जाएगा। अब सबसे पहले वही वाली बात है, उत्पादन कहाँ होगा लोहे का? लोहे का अगर हम बात करें उत्पादन की, तो लोहे का उत्पादन, सॉरी पहले भंडारण देख लेते हैं। पहले भंडारण लिख लेते हैं ना, भंडारण। तो भंडारण लोहे का कहाँ पर? कार्बन, उड़ीसा, कहाँ होता है? कर्नाटक, कर्नाटक और उड़ीसा, कर्नाटक और उड़ीसा। जबकि उत्पादन जो होता है वो कहाँ पर? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक बच्चा। ठीक है, यहाँ तक बताइए। अब ये कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। इसके प्रकार होते हैं 4। ठीक है बेटा, पहला जो होता है वो कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ये होता है उच्च कोटि का। ये कौन सा होता है? उच्च कोटि का होता है बच्चा। ये कैसे रंग का होता है? ये काला होता है, रंग होता है काला। और इसमें अंश जो होता है लोह का कितना होता है? इसमें 72% लोह अंश होता है। क्या होता है? लोह अंश होता है ये। ठीक है भैया, इसके बाद में होता है हेमेटाइट। कौन सा होता है? हेमेटाइट। अयस्क होते हैं ये इससे कुछ निम्न का होता है। इसका रंग कैसा होता है? लाल। इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसमें 60 से लेकर 72% तक पाया जाता है अंश। ठीक है, फिर कौन सा होता है? लिमोनाइट। तीसरा कौन सा होता है? लिमोनाइट बच्चा, लिमोनाइट होता है। ये इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। इसका रंग पीला होता है बच्चा। और 40 से 60, 40% से बच्चा 60% जो है इसमें लोह अंश पाया जाता है। फिर होता है सिकेराइट। क्या होता है? सिकेराइट।
बेटा इसका रंग जो होता है भूरा होता है, इसे कहते हैं भूरा लोहा। ठीक है, इसमें जो होता है वो क्या होता है 40% से कम। ठीक है भैया। और एक बात याद रखना, जंग लगने से भार क्या होता है बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। और जंग ना लगे जिससे वो क्या लेप होता है यसद लेपन का, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है जैसे जंग ना लगे। तो करो इसे भी नोट। अब कोई ज़्यादा नहीं है, अब कुछ ज़्यादा नहीं है, अब तो बस काम की चीज़ें 2-4 और हैं। पहले आप इनको देख लीजिए, कवर कर लीजिए। ये 2 प्रकार ऐसे थे जिनको डिटेल में पढ़ना जरूरी था। ठीक है, लोहा भी और कोयला भी। अब ऐसी चीज़ें हैं जिनका केवल उत्पादन और भंडारण पढ़ेंगे हम, जिसका केवल उत्पादन और भंडारण ही पढ़ेंगे। या तो उत्पादन पढ़ेंगे या फिर हम क्या पढ़ेंगे भंडारण पढ़ेंगे, और आपका खनिज हो जाएगा पूरा कंप्लीट यहाँ से। ठीक है बच्चा, किसके लिए ये कोई IAS थोड़े बना रहा हूँ मैं आपको यहाँ से केवल कोर्स के अनुसार केवल आपका पैट का कोर्स चल रहा है तो उसी के अनुसार, या पुलिस का कोर्स चल रहा है उसी के अनुसार। तो अब सबसे पहले तीसरे नंबर पर कौन आता है बॉक्साइट। ठीक है बच्चा, इसमें एक तो आता है भंडारण में कौन कौन आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा बच्चा, और आपका आ जाएगा बस यहाँ पर उत्पादन में बच्चा कौन क्या आ जाएगा उड़ीसा आ जाएगा उत्पादन में बच्चा, गुजरात आ जाएगा बच्चा यहाँ पर, और झारखंड आ जाएगा बेटा। ठीक है, चौथे नंबर पर हम किसा करेंगे तांबा। ठीक है बेटा, इसका भंडारण देखेंगे तो तांबे में भंडारण राजस्थान हो जाएगा बेटा। और उत्पादन में बच्चा जो आपका हो जाएगा MP, मध्य प्रदेश, आपका राजस्थान, आपका झारखंड। ठीक है बच्चा। 5वें पर जो आ जाएगा सोना, 5वें क्या आ जाएगा सोना। ठीक है बेटा, इसका भंडारण इसका बच्चा कर्नाटक, और उत्पादन कहाँ हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है भैया, कर्नाटक। क्लियर। इसके बाद में अगर हम बात करें तो सीसा जस्ता दोनों की बात कर रहे हैं हम। छठे पे सीसा और जस्ता, राजस्थान है उत्पादन व भंडारण दोनों कहाँ पर हैं राजस्थान। ठीक है बच्चा, इनको नोट करते चले जाओ, ठीक है भैया। अब बात आती है 7वें नंबर पर मैग्नीज की। अब भंडारण जो है वो कहाँ पर है, मैग्नीज का भंडारण जो है वो कहाँ पर है, भंडारण उड़ीसा में। कहाँ पर है उड़ीसा में। और उत्पादन बच्चा कहाँ पर है, उत्पादन इसका कहाँ पर बच्चा, ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ठीक है भैया, महाराष्ट्र। ठीक है, 8वें में निकेल, और निकेल में क्या है उत्पादन भी और भंडारण भी, सब कहाँ है उड़ीसा में। अधिक पूछा जाएगा यहाँ पर आपसे, अधिक पूछा जाएगा। अगर हम चांदी की बात करें यहाँ पर, अगर 9वें नंबर पर बात करें चांदी भी, तो उत्पादन भी और भंडारण भी सब कहाँ पर है राजस्थान में। भाई इतना ही नोट कर लो आपको एग्जाम के लिए। तो एक बार चेक करेंगे इसको, यानी क्या है बॉक्साइट उड़ीसा है भंडारण, उत्पादन उड़ीसा गुजरात झारखंड, तांबा जो है भंडारण राजस्थान मध्य प्रदेश राजस्थान झारखंड, सोना जो है कर्नाटक में है दोनों चीज़ें, सीसा व जस्ता दोनों कहाँ पर उत्पादन भंडारण सब राजस्थान में है, मैग्नीज का उड़ीसा में भंडारण है, उत्पादन महाराष्ट्र में है, निकेल का भंडारण उत्पादन दोनों उड़ीसा में है, चांदी का जो भंडारण उत्पादन दोनों राजस्थान में है। करो जल्दी कवर, इसको जल्दी से कवर करो भैया, जल्दी से कवर करो। ठीक है भैया, जल्दी से कवर करो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए 2 चीज़ें और लिख लेते हैं, कहानी खत्म। यहाँ पर 2 चीज़ें और लिखते हैं, एक तो कच्चा तेल भैया। ठीक है, इसका उत्पादन और भंडारण। ठीक है, तो भंडारण कहाँ होता है, अपतटीय क्षेत्र गुजरात में, अपतटीय
क्षेत्र गुजरात, ठीक है। भंडार उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में, राजस्थान में, ठीक है भैया। फिर आपका आता है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस भैया इसका कहाँ होता है? इसका अपतटीय क्षेत्र, भंडारण, भंडारण इसका अपतटीय क्षेत्र, ठीक है भैया। और इसका उत्पादन, उत्पादन अगर हम बात करें तो असम, असम, डिगबोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से तो ये बात हो गई आपकी। बात आप इतना याद करके जाओ, आप इतना याद करके जाओ पैट के लिए, फिर कुछ बचने वाला नहीं है, फिर कुछ भी बचने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आपकी क्लास जो है पैट की केवल यहाँ पर है, क्योंकि ये पैट की क्लास है। जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भी ऐसे इसमें से हो जाएगी, जरूरी नहीं कि यूपीएसआई यहाँ से निकाल दोगे आप, जरूरी भी नहीं कि यूपी पैट यहाँ से निकाल, सॉरी यूपीएससी यहाँ से निकाल दोगे, यूपी पीसीएस निकाल दोगे, नहीं। ये केवल पुलिस और पैट इन दो के ही पर्पज से क्लास बनाई गई है और इतना ही आपको डाटा दिया गया है और बहुत डाटा है आपका, ठीक है दोस्तों। इतने को तैयार करो अच्छे से, आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये हम बता रहे हैं जब पेपर बनेगा उस दिन अपनी क्लास के साथ तुम मैच कर लेना, बिल्कुल यहाँ से बनने वाला, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं अब नई क्लास के साथ। अगर सेशन में मजा आओ तो अपने दोस्तों में शेयर करें, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।